अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बाबा भाई मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क होता क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। एक तो शिर्क है कि अपने खुदा के अलावा दूसरे खुदा की इबादत करनी, पूजा करनी, उसे शिर्क कह देते हैं, या बुतों को पूजना या तो किसी ऐसे खुदा की इबादत करनी जो खुदा नहीं है। लेकिन शिर्क की किस्में क्या क्या हैं, ये आज बाबा भाई इसमें थोड़ी सी यानी कि बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फितना ये हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। बुत कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दौर अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तलाश में रहा है। कोई भी दौर आया है, जब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के सर पाश किए, उस दौर से हर दौर में सुबह शाम दिन रात सूरज चाँद सितारे ये दुआ करते हैं, या अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा मर्द है जो लोगों के बनाए हुए बुतों को गिराए, जो लोगों के बनाए बुतों को तोड़े। तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह लाजमी आएगा। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। इसमें ये भी देखने को मिल रहा है, लोग आजकल दौलत और शोहरत की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो वो भी शिर्क है। नहीं, वो तो शिर्क परस्ती है, वो शिर्क की किस्मों में आ जाता है। मैं जो सबसे बड़ा शिर्क है, यानी कि जो सबसे बड़ा शिर्क है, अल्लाह ताला को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करना, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, वो किस्म आ गई ना। मेन शिर्क ये है, अगर आप अल्लाह के अलावा किसी से मांगे तो गैर यानी कि गैरुल्लाह हो जाएगा। यानी कि अगरचे आपके पाँव में कांटा भी लगा है ना, आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो उसकी भी आपने अल्लाह ताला से मदद लिया, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मेरे पाँव में कांटा लगा है तो मेरे लिए आसानी फरमा। तो अल्लाह ताला को छोड़कर किसी गैरुल्लाह से मांगना, किसी गैरुल्लाह से डरना, किसी गैरुल्लाह का तस्वर भी लाना, तो ये शिरक में आता है। तो आज के जो शिरक है, जो बड़ा जदीद शिरक है, आज का शिरक ये है, हम गैरुल्लाह से मांगते हैं, हम गैरुल्लाह की पूजते हैं, गैरुल्लाह को चाहते हैं। गैरुल्लाह कौन है? हम देखें, अब मैं थाने में काम करता हूँ, तो थाने में मेरा कोई भी होता है तो मुझे थानेदार से डर लगता है। अब ये भी शिरक है, मैं अल्लाह को छोड़कर थानेदार से डरता हूँ कि कहीं मुझे नौकरी से बर्खास्त ना कर दे, कहीं मैं ड्राइवर मुझे वो सस्पेंड ना कर दे, ये भी शिरक है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो वहाँ मुझे एमएस से डर लगता है, मेरे सीनियर मेडिकल ऑफिसर से डर लगता है, यार ये कहीं मेरी कंप्लेन ना कर दें, ये मुझे कोई मसला मसाइल ना खड़ा कर दें, ये मेरे रास्ते में दीवार ना खड़ी कर दें, तो ये भी शिरक है। और दूसरा शिरक ये है, सिर्फ दौलत पे यकीन करना, अल्लाह को छोड़कर सिर्फ दौलत पे यकीन करना, ये भी शिरक है। अल्लाह के अलावा छोड़कर गैरुल्लाह के नाम की नियाज बांटना, गैरुल्लाह के नाम के हदिया देना, कोई भी चीज़ है, तो ये भी शिरक की इक़साम में आती है। क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा शिरक है ना, वो फितना है, हमने अल्लाह ताला को मानते ही नहीं, ये भी शिरक है। और अगरचे अल्लाह को मानते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का मानते हैं, दिल चाहे तो मान लें, दिल चाहे तो ना मानें, ये भी अपनी अपनी मर्ज़ी का लेवल है। ईमान वालों का और है, बेईमानों का और है, दुकानदारों का और है। तो इसमें आपको उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल गया होगा। बाबा भाई और कुछ इसमें बताना चाहते हैं? जी, वो चंद एक पॉइंट हमने रेज कर दिए इंशाल्लाह। कोई भी एक चीज़, क्योंकि आप सरकार ने जब अल्लाह ताला ने मेराज शरीफ कराया ना, तो वहाँ पे सब कुछ बताया, तो ये भी उस वक़्त आप सरकार ने तनबीह की थी कि अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह के साथ शिरक न करना, शिरक माफ़ नहीं होगा। तो ये चीज़ है, ये बड़ी खबरदार की होगा। तो आज शिरक के अलावा कोई भी हमारे यहाँ तकरीबन 100% शिरक चल रहा है। मसाजिद में चल जाएँ, दरबारों में चले जाएँ, स्कूल में चले जाएँ, जहाँ पे चले जाएँ शिरक परस्ती चल रही है। तो कोई बंदा इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि जिसको खुद नहीं पता वो उसको क्या बताएगा शिरक किसे कहते हैं, शिरक की किस्म क्या है। तो ये चीज़ें हैं, ये बड़ी अलार्मिंग स्टेज होती है कि हम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से डरें, गैरुल्लाह से मांगें, गैरुल्लाह को अपनी राज की बात बताएं। तो ये सारी शिरक की किस्में हैं। सिर्फ पहले लोग आग की पूजा करते थे, वो भी शिरक था, फिर इब्लीस की पूजा करते थे, वो भी शिरक है। यूरोप में ये चीज़ हो रही है।
फिर वो हिंदू वो भी बुतों को पूजते हैं, ये भी शिरक है। तो बुद्ध मत वो भी ये- बुतों को पूजते हैं, ये भी शिरक है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मालूमात इसमें मिली होंगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, कोई नया मौजू होगा, कोई नया मसला जिस पर बात होगी। तो बाबा भाई इस रमज़ान हमारे साथ हैं और बहुत इन्होंने साथ दिया है कि जो माशरे में जो हो रहा है उस पर बात करनी एक अपने आप में बहुत एक हिम्मत और जुर्रत का काम है। तो बाबा भाई इसके लिए सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपकी यानी कि आपने इस पर साथ दिया। तो अपना अपने जाने वालों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।